वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कथा और लक्ष्मी माता की चालीसा और उनकी आरती। तो आइए माता की कथा का श्रवण करते हैं और पूजा विधि क्या है और उपवास के नियम और उद्यापन के नियम क्या हैं, तो आइए जानते हैं। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपवास को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन का आगमन होता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति बड़ी ही ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत सी बुरी आदत उसको लग गई थी। शीला का पति इन आदतों में फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। अब अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा ये कौन थी। ये तो एक माजी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माजी को पहचान नहीं रही थी, फिर भी उन्हें आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी न था, अतः शीला ने संकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैंने सोचा कि चलो मैं ही तुम्हारे घर जाकर देख लेती हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, सुनो बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता कि तुझे क्या परेशानी है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुखी से आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो
प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे तो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा कि माँ जी, उसके व्रत की सारी विधि भी मुझे बताइए, मुझे तो उनके व्रत की विधि की कोई मालूम ही नहीं है। माँ जी ने कहा, माता के व्रत रखने से घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। शीला के पूछने पर माँ ने व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। यह माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी विस्मित हो गई थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी देवी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। सारा दिन उसने किसी की चुगली नहीं की और माता का ही नाम का जाप करती रही और शाम को उसने प्रसाद बनाया और आखिरी में प्रसाद सब में वितरण किया। सबसे पहले उसने यह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको खुश रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ जैसी आ गई। घर में पहले की जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो आइए प्रिय भक्तजनों, वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि जान लेते हैं। 7, 11 या 21 या 101 जितने भी शुक्रवार की आपने मन्नत मांगी है, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाएं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक को एक प्रतिमा उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जिस प्रकार शीला की रक्षा की
उसके घर को सुख समृद्धियों से भर दिया। आज मैंने ये व्रत पूर्ण किया है, मेरा भी घर सुख समृद्धियों से भर देना, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, मेरी हर विपत्तियों को दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिसके संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, और जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब लक्ष्मी चालीसा का श्रवण करते हैं। मातु लक्ष्मी करी कृपया, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पूरहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूरब आस हमारी। जय 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 जगनी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, भिन्न नित्य तुम ही महारानी, कृपया करो जग जननी भवानी, के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सिद्ध लीजे अपराध विसार, कृपया दृष्टि चित वो मम ओरी, जग जननी सुन विनती मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मन थायो, 14 रतन सिंधु में पायो, 14 रतन में तुम सुख राशि, सेवा कियो फिर भुवन दासी। जब जब जन्म फिर भु जहाँ लीना, रूप बदल तह सेवा कीना, स्वयं विष्णु जब नरतन धारा, लीने अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सब सेवा कोई, मन वंचित इच्छित फल सोई, जाति छल कपट और चतुराई, पूजन विविध भांति मन लाई, और हाल में कहो भुजाई, जो ये पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होए, मन वंचित इच्छित फल सोई, त्राहि त्राहि जे दुख निवारणी, और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होवे, मन इच्छित फल पावे फल सोई, त्राहि त्राहि जे दुख निवारणी, त्रिभुव तप भाव बंधन हारनी, जो ये चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसके ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई रोग न सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीन दीना, अंध बधिर कोड़ी अति दीना, विप्र बोलाय के पाठ करावे, सनका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा, तापर करे कृपया गौरी सा, सुख संपत्ति बहुत सी आवे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास में जो करे पूजा, ताही समधन धन्य और नाही दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही, बाहु विधि करो में करो बड़ाई, ले परीक्षा कर ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापति हो गुण खानी, तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु कोई नाही, मोह अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोह दीजे, भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी, नाही मोह ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण,
कारण कही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोह नहीं अधिकाई। राम दास अब कही पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। दोहा त्राहि त्राहि दुख हारिनी, बेगी सब करो त्रास। जेति जेति जय लक्ष्मी, करो शत्रु का नाश। रामदास धरि ध्यान नित्य विन्न कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पर करु कृपा की खोर। जय माँ लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन याग न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, गणपति बप्पा की जय, विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।